चलिए इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी है 2022 और 2021 का भी कुछ अंश जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि स्टैटिक है, जो बदलता नहीं, उनको भी आज करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ऑडियो या वीडियो तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसमें सुनना है। ठीक है, सुनना है, उसके बाद आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है सबसे किस तारीख को दिया जाता है? तो 1 नवंबर को दिया जाता है। ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च सम्मान यति अतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो सम्मान है यति अतनलाल, ये गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, गौवंश की रक्षा के लिए। ठीक है, राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है, इसका पूर्व में क्या नाम था? जो राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा पुरस्कार है, इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले जो नाम था वो दीनदयाल हथकरघा नाम था इसका। ठीक है, पहले। अब देखते हैं, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान जो है ये साहित्य और आंचलिक साहित्य दोनों से संबंधित है। ठीक है, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक, अगला देखते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट लेखन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की स्मृति में उत्कृष्ट लेखन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब जो ये है पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? तो पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में लखनलाल मिश्र सम्मान होता है, ये दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक एवं आर्थिक योगदान के लिए, ठीक है, ये दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है ये सामाजिक और आर्थिक योगदान जो किए होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु सम्मान दिया जाता है। ठीक है, दाऊ मंदरा जी जो सम्मान है, दाऊ मंदरा जी सम्मान, ये लोक कला और मूर्ति कला के लिए दिया जाता है। गुंडाधुर खेल सम्मान में कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो गुंडाधुर खेल पुरस्कार सम्मान है, इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए। राज्य का प्रथम गुरु घासीदास सम्मान किसको दिया गया था? तो राज्य में सबसे पहले गुरु घासीदास सम्मान रतन जांगड़े और जगतू सोनकर, ठीक है, रतन जांगड़े और जगतू सोनकर 2 लोग थे, इनको दिया गया था। महाराजा अग्रसेन सम्मान कब शुरू किया गया था? तो जो ये महाराजा अग्रसेन सम्मान है ये 2004 सन 2004 में महाराजा अग्रसेन सम्मान को चालू किया गया था। प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया गया था? तो 10 दिसंबर 2000 को सबसे पहली बार वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया था। दिसंबर में 10 दिसंबर 2000 को ये दिया गया था। मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार कौन से विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अपना जो जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, जनसंपर्क विभाग के द्वारा। विधि एवं विधायी विभाग द्वारा प्रदत्त जो सम्मान है वो कौन सा है? विधि एवं विधायी विभाग द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो बैरिस्टर छेदीलाल जो सम्मान है ये विधि और विधायी विभाग द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? कौन सा पुरस्कार है जो संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, दाऊ मंदरा जी सम्मान और देवदास बंजारे स्मृति सम्मान, ये तीनों पुरस्कार संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो धन्वंतरी सम्मान है ये संस्कृति विभाग द्वारा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो संस्कृति विभाग द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, दाऊ मंदरा जी सम्मान और देवदास
बंजारे स्मृति सम्मान ये सभी दिए जाते हैं संस्कृति विभाग के द्वारा। छत्तीसगढ़ का प्रथम गुंडाधुर पुरस्कार किसे दिया गया था? ये जो है आशीष अरोड़ा नाम का व्यक्ति है, आशीष अरोड़ा। इन्हें गुंडाधुर जो सम्मान है वो सबसे पहले आशीष अरोड़ा को प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संत गहिरा गुरु पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। महाराजा अग्रसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो महाराजा अग्रसेन सम्मान है ये सामाजिक समरसता के क्षेत्र में योगदान करने के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में। दवमंदराजी सम्मान जैसे कि हमने बताया संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाता है। भंवर सिंह पोर्ते सम्मान प्रदान किया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। आदिम जाति कल्याण विभाग इसके द्वारा भंवर सिंह पोर्ते, इसका नाम से पता चल रहा है कि आदिवासी हो, तो आदिम जाति कल्याण विभाग ये सम्मान प्रदान करता है। दानवीर भामाशाह सम्मान प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो दानवीर भामाशाह सम्मान जो है ये समाज कल्याण विभाग जो होता है इसके द्वारा दानवीर भामाशाह सम्मान दिया जाता है। खूबचंद बघेल जो है ये कृषि विभाग जो है ये खूबचंद बघेल सम्मान देता है। ठीक है, राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन क्या है? तो नहर जो है इनसे सर्वाधिक सिंचाई होता है। ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ में सिंचाई में नलकूप जो है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र योगदान है? तो सिंचाई में नलकूपों द्वारा 40%, लगभग 40% क्षेत्र नलकूप से सिंचित होता है। सिंचाई में तालाब का अगर योगदान पूछ दे तो आपको बताना है सिर्फ 1%, यानी कि 1.5% क्षेत्र मात्र तालाबों से सिंचाई होता है। सिंचाई में जो कुएं हैं उनका योगदान कितना है? तो इसी प्रकार कुएं का भी कोई योगदान है 1% मान लीजिए। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ठीक है, 2021-22 के अनुसार दोस्तों सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा था। कौन सा जिला? जांजगीर चांपा सर्वाधिक सिंचित जिला था 2021 और 22 के अनुसार। सबसे कम सिंचित जिला दंतेवाड़ा था। सबसे कम सिंचित जिला दंतेवाड़ा। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता वो कितनी है? ठीक है, राज्य में जो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है इसकी सिंचाई क्षमता वो कितनी है? तो ये जो है दोस्तों 4,20,580 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। 4,20,580 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। ठीक है, राज्य में केलो बांध है इसकी कुल सिंचाई क्षमता क्या है? तो केलो बांध की कुल सिंचाई क्षमता पूछ रहा है, इसकी कितनी कुल क्षमता है? तो इसका है 22,810 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। ठीक है, 22,810 हेक्टेयर में जो केलो बांध है रायगढ़ का इसकी सिंचाई क्षमता है। उसके बाद है हसदेव बांगो बांध से कौन से जिला जो है वो लाभान्वित है? पूछ रहा है कि हसदेव बांगो बांध जो होता है ना, यहाँ से कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? ये तो कोरबा लाभान्वित है, रायगढ़ लाभान्वित है, जांजगीर चांपा। कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा ये लाभान्वित है, लेकिन बिलासपुर नहीं, क्योंकि हसदेव नदी बिलासपुर से बहती ही नहीं है। ये कहाँ से लाभान्वित होगी? ठीक है, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों केलो बांध में निम्नलिखित में से कौन से जिला लाभान्वित हो रहा है? अब केलो बांध से तो दोस्तों जहाँ बहता है वही लाभान्वित होगा। शक्ति और सारंगढ़ जो है ये केलो बांध से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितना प्रतिशत जल उपयोग में लाया जा सकता
लाया जा सका है अभी तक। केंद्रीय बोर्ड है, इसके अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितना प्रतिशत जो है उपयोग में लाया जा चुका है, तो 44% उपयोग में अभी तक लाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की वन संसाधन के संबंध में निम्न कथन को हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए बोला गया है, तो इनमें क्या सत्य है ऐसा टाइप आप बता सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत लगभग 43% है, संरक्षित वनों का प्रतिशत लगभग 40+ है, 40%, और छत्तीसगढ़ में कुल वनों का 12% क्षेत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो देश के कुल वन है उसका 12% जो है वो छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। ठीक है, तो ये तीनों सत्य हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन 43% है, 43.13%, और संरक्षित वन 40.22% है, और देश में कुल वन है उसका 12% छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ सीधा क्षेत्रफल पूछ दिया कि कुल वन जो है उसका क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ है 59,772 वर्ग किलोमीटर। 59,772 वर्ग किलोमीटर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वनों का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र कुल वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्र में कितना प्रतिशत कुल वन क्षेत्र है। तो अगर कुल वन क्षेत्र पूछे तो पूरा 44.21% है, ये सिर्फ वन है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र या वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो वन क्षेत्र या जो पूरी तरह वनों से वन आच्छादित है ये 55,611 है, यानी 55,611 वर्ग किलोमीटर। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है, तो वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आता है। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है, तो साल वन दोस्तों 40% जो क्षेत्र है ये साल वन पाया जाता है। कितना प्रतिशत में, 40% में। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन, तो सागौन सिर्फ 9% क्षेत्र में सागौन वृक्ष पाया जाता है। सबसे अधिक जंगल किस प्रकार के जंगल छत्तीसगढ़ में मिलते हैं बोलेगा तो आप यहाँ छत्तीसगढ़ में मिश्रित टाइप के जंगल सर्वाधिक पाए जाते हैं। मिश्रित यानी मिला जुला सर्वाधिक मिलता है। और अधिक शुद्ध प्रजाति के अरण्य क्षेत्र किस वन का है, यानी सबसे अधिक शुद्ध प्रजाति के जो जंगल है वो किस वन का हिस्सा है, तो जो शाल वन है इसका सबसे अधिक जो शुद्ध भाग है वो शाल वनों का पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का कितना प्रतिशत है, तो हमने बताया अभी पिछले आपको 12%, देश के कुल वन का 12% छत्तीसगढ़ में है। राज्य के प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षा छोड़िए सर, अगले देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। ठीक है, तो जो अपना दुर्ग है यहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि दुर्ग शहरी क्षेत्र भी है और बहुत अच्छा विकसित जिला भी है। ठीक है, दुर्ग वहाँ पे साफ सफाई भी है ना, तो वैसे कहे सबसे कम वन क्षेत्रफल दुर्ग में ही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। सबसे अधिक वन क्षेत्र 27 जिलों के आधार पर देखा गया तो नारायणपुर में सबसे अधिक वन है। वहाँ वन ज़्यादा है, नर कम है, नर कम है वन ज़्यादा है, ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो नारायणपुर में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, 27 जिलों के आधार पर बताया गया है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे कम वन का घनत्व पाया जाता है। अब वन की जो सघनता है वो सबसे कम कहाँ है, तो जो जांजगीर चांपा है यहाँ पे वनों की सघनता सबसे कम है जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, राज्य में 5 प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो अपने राज्य छत्तीसगढ़ में 5 प्रजाति के जो वृक्ष है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 6,000 यानी 6,500 से 7,000 वर्ग किलोमीटर पर बांस का जो क्षेत्रफल है ये फैला हुआ है, 6,500 से 7,000 वर्ग किलोमीटर पर। राज्य के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े हुए हैं, तो
जो राज्य है उसका लगभग 80% जो है लोग वो कृषि तथा उससे जुड़े कार्यों पर आश्रित हैं। ठीक है, 80%। कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था कृषि बजट छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? तो ये सन 2012 और 13 की बात है, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि बजट प्रस्तुत किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो कृषि के अंतर्गत जो यांत्रिकरण हो रहा है, इसके अंदर सब मिशन योजना जो है ये कब से क्रियान्वित किया जा रहा है, ये प्रश्न है। तो 2014 और 15 में 2014 और 15 से यांत्रिकरण पर सब मिशन योजना लाया गया है कृषि के अंदर। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? अब किसानों को जो कृषि के लिए जो शून्य ब्याज पर कृषि ऋण कब से दिया जा रहा है? तो ये